स्वागत है आपका हमारे चैनल के अंदर। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव के अंदर किसका प्रदर्शन अच्छा रहा तो किसी का प्रदर्शन खराब रहा। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बाद अगर हम पीछे से अब तक का यादा करें तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए कई एक चीज़ें निकल कर सीधी तौर पर सामने आई है, जिसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पूरे महाराष्ट्र के जो नगर परिषद चुनाव थे उसमें विभिन्न इलाकों के अंदर जो तो अपने प्रत्याशी उतारे, जिसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने करीब करीब 160 से ज़ायद नगर परिषद प्रत्याशी ज़मीनी तौर पर जो तो चुनावी मैदान में उतारे थे। इसमें अगर कुल मिलाकर बात की जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जिसमें 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट, 5 सीट, 7 सीट, फिर उसके बाद 11 सीट, 13 सीट और 17 प्लस मेयर भी चुनकर लेकर आने का रिकॉर्ड एमआईएम के पास है। तो इस वीडियो के अंदर हम उन 83 वार्डों के बारे में बात करेंगे, कहाँ से इस महाराष्ट्र के अंदर से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने नेता चुनकर लाने में कामयाब हुई है। जिसमें सबसे पहला नंबर अगर किसी का आता है, जो 1 नंबर के जो प्रत्याशी है, जहां पर एक सीट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जोड़ा है, उसमें बड़ा नाम आता है उस्मानाबाद जो है तो क्षेत्र का। उस्मानाबाद के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खाते में सिर्फ 1 ही सीट आ पाई है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मराठवाड़े का एक एरिया है उस्मानाबाद, उसमें से 1 सीट एमआईएम निकालने में कामयाब हुई है। दूसरा जो तो जहाँ पर धुलिया आता है, जो धुलिया में नगर परिषद के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर भी जो है तो खाता खोलने में कामयाब हुई है और यहाँ पर भी एमआईएम ने 2 सीट निकाल कर लाने में वो कामयाब हुई है। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे 2 सीट वाली जो है तो नगर परिषद के बारे में, जहाँ पर एमआईएम 2 सीट निकालने में कामयाब हुई है। इसमें आती है सबसे पहले उदगीर के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2 सीट निकालने में कामयाब हुई हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उदगीर के अंदर काफ़ी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रही थी और जनता ने इस स्ट्रगल को अब जो है तो 2 सीटों में परिवर्तित कर दिया है। अगला नाम आता है दोस्तों इसके अंदर नांदेड़ का। तो नांदेड़ की जहाँ पर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िले की नगर परिषदों के अंदर चुनाव लड़ी, वहाँ पर उसने 2 सीट निकालने में वो कामयाब रही। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ के अंदर 2 सीट निकालने में कामयाब हुई है। अब नांदेड़ वाघेला महानगर पालिका के अंदर भी एमआईएम चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी हुई है। उसके लिए भी हम जो है तो अलग अलग नेताओं की वीडियो आपके सामने लेकर आते रहेंगे, तो बने रहिएगा उसके लिए भी हमारे चैनल के साथ। दूसरी बात आती है दोस्तों, जहाँ पर कमाठी की बात करें तो कमाठी नगर परिषद के अंदर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2 सीटें चुनाव में जीत कर आने में कामयाब हुई है। तो ये बहुत बड़ी बात है और तो तमाम मुबारकबाद उन लोगों के लिए जिन्होंने जो है तो एमआईएम को यहाँ पर भरपूर मात्रा में वोट दिया और जनता ने जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कमाठी के अंदर भी 2 सीटें एमआईएम निकालने में कामयाब हुई है। अब दोस्तों बात करेंगे 3 सीट वाली महानगर परिषद के बारे में, जहां पर एमआईएम ने 3 सीटें जीतकर आने में वो कामयाब हुई है। इसमें आती है मगरुल पीर नगर परिषद। मगरुल पीर नगर परिषद में एमआईएम के खाते में 3 सीट आए हैं, सबको मुबारकबाद यहाँ पर। और दूसरी जो है तो जो 3 सीट वाली नगर परिषद है एमआईएम की, वो है भीड़ नगर परिषद की अगर बात करें तो भीड़ नगर परिषद के अंदर भी जनता ने एमआईएम को काफ़ी सुना, काफ़ी समझा। जनता की अगर बात करें तो औरंगाबाद के जितनी पब्लिक ही भीड़ के अंदर देखने को मिली, लेकिन मुस्लिम हो, पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो या किसी भी समाज की अगर बात करें तो यहाँ पर सुनकर फिलहाल गया है और 3 सीटें जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की झोली में यहाँ पर की जनता ने डाली है। अब इसके बाद जो है तो नंबर आता है 4 जो है तो सीटें वाली नगर परिषद के बारे में।
तो 4 नगर परिषद के बारे में अगर बात करें तो 4 सीटों वाली नगर परिषद एमआईएम के पास है। नंदुरबार, यहाँ पर अलग अलग वार्डों के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 4 सीटें हाथ लगी है। उसके बाद जो है तो नाम आता है जलगांव का। जलगांव के अंदर पिछली दफ़ा भी एमआईएम का प्रदर्शन अच्छा रहा था, इस बार भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रदर्शन अच्छा रहा और 4 सीटें जो है तो एमआईएम यहाँ पर निकालने में कामयाब हुई। यहाँ पर पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और तमाम तरह के वर्गों के लोगों ने जो है तो एमआईएम को यहाँ पर जीत दी है और ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है कि एमआईएम का जो तो इस इलाके के अंदर डंका और झंडा गाड़ने में वो कामयाब रही है। तो एमआईएम ने 4 करके कुल सीटें निकाली हैं नंदुरबार और जलगांव के अंदर। अब इसके अंदर हम बात करेंगे कि कहाँ एमआईएम जो है तो 5 सीटें निकालने में कामयाब हुई है। वाशिम के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है तो आखिर तक मेहनत की और यहाँ पर 5 सीटें जनता ने जो तो उनको जनता ने 5 सीटों से उनको नवाजा है। यहाँ पर 5 सीटें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निकालने में जो है तो कामयाब हुई है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाशिम जैसे नगर परिषद में 5 सीटें निकाली है। अब बात करेंगे 6, तो 6 नहीं है तो 7 पर आते हैं। तो अमरावती की जो ज़िले की अलग अलग महानगर नगर परिषद थी उसमें 7 जो तो सीटें अमरावती से है एमआईएम के पास। अमरावती महानगर पालिका के अंदर भी एमआईएम की तैयारी है, उसके लिए भी जो तो तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ बात करेंगे यावत महल की, तो यावत महल के अंदर भी एमआईएम ने जो तो अपना डंडा और झंडा गाड़ा। यहाँ पर भी एमआईएम के खाते में 7 सीटें आई है। अब बात करने की कोशिश करेंगे 8 सीटों वाली नगर परिषद के बारे में। तो 8 सीटें एमआईएम को पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी नहीं आई है। दूसरी बात करेंगे 9 की, तो 9 भी नहीं आई है। 10 की तो 10 भी नहीं आई है। 11 की अगर बात करें तो 11 सीटें अकोला के अंदर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकोला बालापुर के अंदर निकालने में कामयाब रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर जो तो उनका उपनगर अध्यक्ष बन सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ पर इतना बड़ा झंडा गाड़ा है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो अब बात आती है बुल्ढाना की, जो 13 सीटें हैं, जहाँ पर एमआईएम के पास 13 सीटें के साथ जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थोड़ी सी मेहनत और कर जाती तो काफ़ी कुछ चीज़ें हो सकती थी, लेकिन कोई बात नहीं, उपनगर अध्यक्ष एमआईएम का यहाँ पर बन सकता है और जो तो कहीं ना कहीं एमआईएम को इससे बड़ा फ़ायदा होगा। अब बात करेंगे दोस्तों एमआईएम की 15, 14, 16 ऐसी सीटें नहीं आई है। आखिरी में कारंजा के अंदर सबसे बम्पर सीटें उसको मिली है 17 और +1, जिसको हम कह सकते हैं 18। यहाँ पर 17 नगर सेवक एमआईएम के नगर परिषद कारंजा के अंदर चुनकर आए हैं और एक जो तो नगर अध्यक्ष जो यूसुफ पुंजियानी जो तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा मजबूत स्थिति उनकी है, वो चुनकर यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर जो तो कुल मिलाकर कारंजा के अंदर एमआईएम की पकड़ हो जाती है 18। इसी तरह से दोस्तों कुल मिला के पूरे महाराष्ट्र के अंदर 83 वार्डों के ऊपर एमआईएम जीती है और कुछ ऐसे वार्ड रह गए हैं जहाँ पर 5, 7, 8, 10, 15, 20 वोटों से भी एमआईएम को हार का सामना करना पड़ा है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।